पुलिस महकमे के लिए दुखद खबर है। दरअसल नहीं रहे पूर्व आईपीएस हैदर अली जैदी। आज सुबह हैदर अली का इंतकाल हो गया है। कैंसर से जूझ रहे थे हैदर अली जैदी। खुश मिजाज हैदर के निधन से उनके चाहने वाले स्तब्ध हैं, दुखी नजर आ रहे हैं। हैदर अली जैदी जिनका इंतकाल हो गया है, जैसे ही जानकारी उनके समर्थकों को लगी, उनके आसपास के लोगों को लगी, उनके परिवार के साथियों को लगी, दोस्तों को लगी, वो स्तब्ध नजर आए। हर किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। शिवेंद्र सिंह परमार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिवेंद्र, जाहिर सी बात है, घर का भी कोई इंसान जाता है तो उतना ही दुख होता है, और साथ में जब कोई बड़े पद पर आसीन हो तो परिवार के साथ साथ उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार और कर्मचारी, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और आज हर कोई हैदर अली जैदी के इंतकाल पर दुखी होगा, स्तब्ध होगा। आपसे इस बारे में जानकारी और लेना चाहेंगे। बिल्कुल पूनम, ये बहुत ही स्तब्ध करने वाली खबर है, क्योंकि हैदर अली जैदी जो कि आईपीएस रह चुके हैं, रिटायर हो गए थे, उन अधिकारियों में शामिल रहे जिनका एक अपना अलग अंदाज था। सभी से खुलकर मिलना, हंसकर मिलना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, कभी किसी ग्रुप में नहीं रहे। और वो जब एसपी में प्रमोट हुए उसके बाद वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जयपुर में डीसीपी ट्रैफिक रहे वो लंबे समय तक, और यातायात के लिए उन्होंने अच्छे सुधार किए। भरतपुर के वो एसपी रहे पिछली सरकार में, और भरतपुर में जो उनका कार्यकाल था वो भी अच्छा रहा। उसके बाद वो जब उनका प्रमोशन हुआ तो वो पुलिस हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस में रहे, और मेरी खुद भी उनसे कई बार मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है जी। वो पुलिस में तो बहुत अच्छे अफसर थे ही, वो बाकी जो अन्य सामाजिक कार्य थे उनमें भी रुचि रखते थे। बड़ा अच्छा कनेक्ट था उनका लोगों से, एक अपनी फैन फॉलोइंग थी उनकी। लेकिन एक गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे, उसका इलाज भी वो कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि वो आईसीयू में शिफ्ट हुए हैं, और आज ये सबको स्तब्ध और दुखी करने वाली खबर आई है कि हैदर अली जैदी। शिवेंद्र, और सबसे खास उनको बनाता है, अलग बनाता है कि सिर्फ समाज के लोग नहीं, अन्य समाज के लोग भी आज उतने ही दुखी हैं, स्तब्ध हैं, शौक में हैं कि आखिर ये हो कैसे गया। क्योंकि उम्मीद इस बात को लेकर हमेशा की जाती है कि वो स्वस्थ हो जाएं जल्द से जल्द और हमारे बीच में वैसे ही नजर आए, बट ऐसा हो नहीं पाया। शिवेंद्र, बिल्कुल सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि हैदर अली जैदी फाइट करेंगे इस बीमारी से और लौटकर वो लोगों के बीच आएंगे। जैसा मैंने कहा कि उनका पब्लिक कनेक्ट अच्छा था, क्योंकि जयपुर लोकल के थे वो रहने वाले। तो जयपुर में चार दीवारी के बाहर हर समाज, हर वर्ग के लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी, अच्छी उनकी जान पहचान थी। और जो एक दिवंगत फिल्म अभिनेता है पूनम, इरफान भी हैदर अली जैदी के बड़े अच्छे दोस्त थे। जब वो राजस्थान आते थे, जयपुर आते थे, जब अक्सर हैदर अली से उनकी मुलाकात होती थी। और जब उनका इंतकाल हुआ था इरफान का, तब भी हमने कई किस्से हैदर अली जैदी से सुने थे उनके बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में। क्योंकि इरफान भी राजस्थान से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी जयपुर में अपने स्ट्रगल के काफी दिन गुजारे थे। तो ये काफी हैरान और परेशान करने वाली खबर है, खासकर उनके नजदीकी लोगों को, उनके परिवारजनों को, उनके जो संपर्की लोग हैं उनको। लेकिन ये खबर सही है कि हैदर अली जैदी उनका इंतकाल हो गया है, और पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। खासकर शिवेंद्र, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, आप बहुत करीबी से आप उन्हें जानते रहे हैं, कवरेज आपने की है, बातचीत की है, सवाल जवाब किए हैं। ऐसे में पूरे पुलिस प्रशासन महकमे में क्या सीख लेने की जरूरत है उनसे, अगर उनके एक्सपीरियंसेस की बात की जाए तो? देखिए, उनकी जो चीज मुझे बाकी अफसरों से अच्छी लगी पूनम, वो पब्लिक कनेक्ट था। जब वो भरतपुर के एसपी थे, जब वो डीसीपी ट्रैफिक थे, या और भी वो आरपीएस रहते हुए जिन पदों पर रहे, उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा था। लोगों से बहुत सहज होकर मिलना, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं जब भी सुशासन की बात आती है, कोई भी चीफ मिनिस्टर वो यही कहते हैं कि पब्लिक से आप अच्छी डीलिंग कीजिए, लोगों से सही से मिलिए। तो ये हैदर अली जैदी से सीखा जा सकता है कि वो उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा था, लोगों से बहुत अच्छे से मिलते थे, और उनकी कोशिश रहती थी कि जिस सीट पर वो हैं उसके साथ न्याय कर सकें। अगर कोई व्यक्ति उनसे मदद चाह रहा है तो वो उसकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। सहज बहुत थे वो, ये भी एक उनकी खूबी थी। वो बहुत सहज थे, बहुत सरल थे। मैंने कई मुलाकातें की हैं उनसे जब वो पुलिस मुख्यालय में थे, चाहे वो इंटेलिजेंस में थे या दूसरे पदों में थे। बहुत सहज और सरल थे, बहुत आसानी से मिलते थे,
और उम्मीद कई बार करेंगे निजी कि बातें भी बताते थे। ये आमतौर पर एक्सपीरियंस, ये सीख पुलिस प्रशासन के जो नए लोग जुड़े हैं, कर्मचारी जुड़े हैं या फिर अन्य अधिकारी जुड़े हैं, वो ये सीख लेते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस जानकारी के लिए। चलिए